आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। धामी ने प्रधानमंत्री से की जीएसटी प्रतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया। केंद्र ने 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजे का प्रावधान किया था। 30 जून को यह सुविधा खत्म हो रही है। आपसी सहयोग कोरोना के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों का आपसी सहयोग कोरोना के दुष्प्रभावों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाएगा। पीएम ने कहा, पिछले वर्षों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किए जिनसे इस संगठन का प्रभाव बढ़ा है। द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची, पीएम से की मुलाकात। राष्ट्रपति पद की राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बृहस्पतिवार को उड़ीसा से दिल्ली पहुंची। यहां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। हरिद्वार से लौट रहे परिवार की कार पेड़ से टकराई, 11 की मौत। असम हाईवे पर बृहस्पतिवार सुबह हरिद्वार से लखीमपुर खीरी की गोला लौट रहे यात्रियों की पिकअप पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। टाटा नेक्सन ईवी कार में आग, सरकार कराएगी जांच। 30,000 से ज़्यादा बिकी। मुंबई में सड़क पर खड़े टाटा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नेक्सन में बृहस्पतिवार को आग लग गई। इस सेगमेंट की कार में ऐसी पहली घटना है। केंद्र सरकार ने सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी, भारतीय विज्ञान संस्थान व नेवल साइंस एवं टेक्नोलॉजी लैब को घटना की स्वतंत्र जांच और बचाव के उपाय बताने के आदेश दिए हैं। कार मालिक के अनुसार उन्होंने गाड़ी को चार्जिंग में लगाया था। जैसे ही वह गाड़ी लेकर चले, अचानक आवाज़ आई और अलर्ट मिलने लगा। वह गाड़ी खड़ी कर उतरे तो कार ने आग पकड़ ली। टाटा मोटर्स ने 4 साल में 30,000 से ज़्यादा ईवी बेचे हैं। चारधाम आने से पहले मौसम का हाल जरूर जान लें यात्री। पर्यटन विभाग ने चारधाम यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर आने से पहले मौसम का हाल जान लें। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विकास परिसर में बने चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम का जायजा किया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आने वाला समय थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है। प्री मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। 26 से भारी वर्षा, 28 को मानसून की दस्तक के आसार। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 28-29 जून को मानसून की दस्तक देने की उम्मीद जताई। हालांकि इससे पहले ही 26 जून से प्रदेश में वर्षा का क्रम तेज हो सकता है। फिलहाल पिछले 2 दिन से प्रदेश में मौसम सामान्य बना हुआ है। ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज धूप खिल रही है और तापमान में भी वृद्धि हुई है। गुरुवार को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मैदान से लेकर के पहाड़ तक चटक धूप खिली। कुछ जगहों पर बादल जरूर छाए रहे मगर वर्षा नहीं हुई। मैदानी जिलों में भी चटक धूप खिलने से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सुहाना बना हुआ है। अभी अगले 2 दिन तक मौसम में विशेष परिवर्तन आने की उम्मीद नहीं है। आईएएस अफसर यादव गिरफ्तार, 14 दिन के लिए भेजे जेल। आईएएस अफसर रामविलास यादव को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस ने बीती देर रात 2:15 बजे उन्हें गिरफ्तार किया। गुरुवार दोपहर कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। उत्तराखंड बनने के बाद यह पहला मामला है जब किसी आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया गया है। सिंधे खेमा और मजबूत ठाकरे का प्रस्ताव नकारा। तो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक गुरुवार को और तेज हो गई। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का खेमा बढ़ता जा रहा है। विधायकों के साथ ही पार्टी के तमाम अन्य नेता गुवाहाटी पहुंचकर उन्हें समर्थन देने लगे हैं। सुबह जहां 42 विधायक उनके साथ थे, वहीं रात होते होते वह संख्या बढ़कर 47 हो गई। धामी हर हफ्ते 2 जिलों का दौरा करेंगे। तो प्रदेश में विकास कार्यों की निगरानी और आम जनता की समस्या से रूबरू होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। हर हफ्ते 2 दिन सीएम हर जिले में जाकर प्रवास करेंगे। मंत्री रेखा के तेवर तीखे, सचिव बोले अराजकता फैल जाएगी।
खाद्य विभाग में तबादलों की वजह से खाद्य मंत्री रेखा आर्य और सचिव कुर्वे के बीच उपजा विवाद और गहरा गया है। मंत्री ने तबादले निरस्त करने का आदेश देते हुए सचिव कुर्वे का जवाब तलब किया था। कुर्वे ने अपने जवाब में साफ किया कि तबादले निरस्त करने का अधिकार न तो मंत्री को है और न ही सचिव को। सभी तबादला कानून के तहत किए गए हैं। यदि इन्हें निरस्त किया गया तो विभाग में न्यायिक विवाद और अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। जंगल जलाने में एक दबोचा 2 फरार। तो आरक्षित वन क्षेत्र में आग लगाने के मामले में वन विभाग ने एक आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया, जबकि आरोपी के 2 साथी फरार हो गए। उत्तराखंड में 24 घंटे में 52 नए कोरोना मरीज मिले। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 52 नए मरीज मिले, जबकि 54 संक्रमित इलाज के बाद ठीक हुए। अब राज्य भर में सक्रिय मरीजों की संख्या 187 हो गई है। उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 30, हरिद्वार में 5, पौड़ी में 2, उत्तरकाशी में 1, टिहरी में 1, नैनीताल में 4, चमोली में 2, पिथौरागढ़ में 1, उधमसिंह नगर में 2, बागेश्वर में 1, चंपावत में 2 और अल्मोड़ा में 1 नया कोरोना मरीज मिला। मुख्य न्यायाधीश 28 को लेंगे शपथ। उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण भव्य तरीके से होगा। इस समारोह में करीब 150 मेहमानों को बुलाया जा रहा है। दून दिल्ली के बीच 80 रुपये तक बढ़ा टोल। तो दिल्ली दून के बीच NH 58 पर सिवाया से सफ़र महंगा हो गया। 15 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक टोल बढ़ा दिया गया है। ब्रह्मपुरी में हाई टेंशन लाइन से बच्ची झुलसी। ब्रह्मपुरी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर के 7 वर्षीय बच्ची झुलस गई। बच्ची का परिवार यहां किराए पर रहकर मजदूरी करता है। कोटद्वार में अतिक्रमण पर चली नगर निगम की जेसीबी व्यापारियों ने विरोध किया, तो व्यापारियों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी झड़प हुई। वही खबर है उत्तरकाशी से शराब परोसने पर 3 ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया गया। गैरसैंण में आंदोलनकारियों को जेल भेजने पर प्रदर्शन। तो स्थायी राजधानी गैरसैंण संघर्ष समिति ने साथी आंदोलनकारी जसवंत सिंह को जेल भेजने पर आक्रोश जताया है। प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति मांगी। तो राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने राजकीय विद्यालयों में कई वर्षों से खाली पड़े प्रधानाचार्य व प्रवक्ता पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति करने की मांग की। चिन्याली सौण जोखत मार्ग पर दुर्घटना में 1 की मौत। चिन्याली सौण बलगोटी जोखत मोटर मार्ग पर एक डंपर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वही खबर है नारायणबगड़ से। नारायणबगड़ कर्णप्रयाग मोटर मार्ग बाधित। तो नारायणबगड़ कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर सीमा सड़क संगठन के द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान मोड़ा व नलगांव के बीच गुरुवार को बहुत बड़े बोल्डर आने से कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। केदार घाटी से लौटी 5 हेली कंपनियां। तो केदारनाथ यात्रा के पहले चरण में हेली कंपनियां सेवा देने के बाद वापस लौटने लगी हैं। रुद्रप्रयाग से खबर आई है दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। अर्थदंड न देने पर होगा 6 माह का अतिरिक्त कारावास। पाबो के बाद सुरमाड़ी में गुलदार का आतंक। तो पौड़ी से खबर है गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज के तहत कलजी खाल ब्लॉक के मनियारसू घाटी के सुरमाड़ी में गुलदार ने गांव के पास ही एक मवेशी को अपना निवाला बना दिया। संजीवनी अस्पताल के मालिक डॉक्टर महेश कुमार नदी में बहे। तो हल्द्वानी से खबर आई है ITI रोड हल्द्वानी स्थित संजीवनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर महेश कुमार जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पास स्थित नदी में बह गए। स्थानीय प्रशासन तलाश में जुटा है, लेकिन गुरुवार शाम तक उनकी जानकारी नहीं मिल सकी। वही खबर है नैनीताल से 3 होनहार बेटियों की मां का नैनी झील में मिला शव। नैनी झील में गुरुवार सुबह एक महिला का शव मिला। मृतकों की पहचान तलीताल हरिनगर निवासी किशन गिरी की 37 वर्षीय पत्नी कमला गिरी के रूप में हुई। मृतका की 3 होनहार बेटियां हैं। पुलिस के अनुसार कमला मानसिक रूप से परेशान थी। थाल में 6 साल की बच्ची से दुराचार के दोषी को उम्र कैद। 6 साल की बच्ची से दुराचार करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हल्द्वानी का सिक्योरिटी गार्ड 1.2 किलो चरस के संग धरा गया। वही खबर है हल्द्वानी से घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास। मामले को लेकर के लोगों ने कोतवाली में किया हंगामा।
यूसेट परीक्षा के इंतजार ने रोकी रोजगार की राह। उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा यूसेट का पिछले 5 सालों से आयोजन नहीं हुआ। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापक बनने का सपना देख रहे युवाओं को राज्य स्तरीय पात्रता नहीं मिल पा रही है। वहीं यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का साल में 2 बार आयोजन हो रहा है। हालांकि कोरोना के कारण नेट का आयोजन भी प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा क्वालिफाई न करने वाले युवाओं के लिए यूसेट करियर को लेकर के लिए एक अच्छा विकल्प है, लेकिन सरकार का इस मामले पर गंभीर न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। यूसेट कराने की जिम्मेदारी कुमाऊं विश्वविद्यालय के पास है। 2014 में परीक्षा के लिए अधिकृत होने के बाद कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 2017 तक परीक्षाएं आयोजित करवाई, लेकिन 3 साल के लिए मिली अनुमति खत्म होने के बाद राज्य पात्रता परीक्षा का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हर साल करीब 10,000 युवा इस परीक्षा में शामिल होते थे, लेकिन परीक्षा न होने से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं लगभग 1.5 साल पहले उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में बैठक लेते हुए यूसेट की जिम्मेदारी दोबारा देने की घोषणा की थी। उसके बाद शासन की मंजूरी होने के बाद फाइलों को दौड़ाया गया, लेकिन अब तक यूसेट परीक्षा नहीं हो पाई। कुमाऊं विश्वविद्यालय के अधिकारी मामला यूजीसी स्तर पर लंबित होने की बात कहकर अपना बचाव कर रहे हैं। यूसेट परीक्षा के लिए पहले कोरोना और फिर अक्टूबर में आपदा के कारण पैनल निरीक्षण नहीं हो पाई। अब जुलाई में यूजीसी पैनल का निरीक्षण प्रस्तावित है, उसके बाद कार्रवाई होगी। प्राचार्यों के 25% सीटें सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। 25 अंकों की परीक्षा में पूछे 50 नंबर के सवाल। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने वाहन चालक भर्ती के लिए जो परीक्षा कराई थी, युवाओं ने उसे लेकर के सवाल उठाए हैं। युवाओं का आरोप है कि आयोग ने भर्ती के विज्ञापन में परीक्षा 25 अंक की कराए जाने की जानकारी दी थी, जबकि प्रश्न पत्र 50 अंकों का दिया। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गढ़वाल ने कहा कि आयोग ने गत 12 जून को वाहन चालक भर्ती परीक्षा आयोजित कराई थी। विज्ञापन जारी करते समय आयोग ने उक्त परीक्षा 25 नंबर की होने की जानकारी दी थी, लेकिन लिखित परीक्षा में 50 अंक के सवाल पूछे गए। परीक्षा के बाद आयोग ने सार्वजनिक सूचना में भी दावा किया कि उक्त परीक्षा 25 अंक की कराई गई है। इस कारण परीक्षा देने वाले युवा असमंजस में है। कंडवाल ने कहा कि आयोग तमाम परीक्षाओं में लगातार लापरवाही बरत रहा है। उधर उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग के सचिव संतोष बड़े ने कहा कि उक्त परीक्षा 50 प्रश्नों की थी, जिसका मूल्यांकन 25 अंकों के आधार पर होगा। उनका कहना है कि इस बारे में परीक्षा से पूर्व ही आवेदकों को विधिवत जानकारी दे दी गई थी। सहकारी भर्ती 2 हिस्सों में जमा होंगे जांच रिपोर्ट। तो जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच लगभग पूरी हो गई है। हरिद्वार में अशासकीय कॉलेज के पद बढ़ेंगे। तो हरिद्वार जनपद में एक अशासकीय कॉलेज में नए सिरे से पद सृजित किए जाने की तैयारी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आईडीबीआई बैंक में भर्ती, तो 226 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीडैक में करें आवेदन, तो 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। ये पद इंटरव्यू के द्वारा भरे जाएंगे। तो वॉक इन इंटरव्यू 2 जुलाई को होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 325 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बायोटेक्नोलॉजी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जुलाई से कॉलेजों में शुरू हो जाएगी पढ़ाई। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जुलाई में हर हाल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सभी कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया संभवतः आगामी सोमवार से शुरू हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्चुअल समर कैंप का शुभारंभ किया गया। शिक्षक 25 जून से शिक्षा निदेशालय में धरना देंगे। आंचल कैफे से मिलेगा रोजगार। तो बैठक में पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिए निर्देश। एक साथ जन्मे 3 राज्य, मगर 21 वर्ष में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कर्ज उत्तराखंड पर। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में कई राज्यों की डगमगाती अर्थव्यवस्था ने हुक्मरानों और नीति नियताओं को गंभीर चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। सीमित संसाधन वाले उत्तराखंड राज्य की वित्तीय सेहत में भी बहुत सुखद हालात नहीं हैं। उत्तराखंड पर औसतन प्रति व्यक्ति 65,000 का कर्ज है।
वही खबर है, धारचूला से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर आया मलबा, 50 वाहन फंसे। मेधावी छात्रों को दी छात्रवृत्तियां। अनाथ बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाएगी सरकार। रोडवेज कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया। 4,000 बच्चों के खातों में पहुंची 2.5 करोड़ रुपए, तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा ने ऑनलाइन ट्रांसफर की राशि। अग्निपथ के विरोध में तिरंगा यात्रा निकाली, पुलिस ने 24 लोगों को हिरासत में लिया। बहकाव में न आए युवा, भविष्य में अग्निपथ के आएंगे बेहतर परिणाम। तो रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर के किसी के बहकाव में न आए, यह योजना युवा और देश हित में है। 30 से 300 हुए सवाल, एक का भी नहीं जवाब। तो विजिलेंस दफ्तर में पूछताछ के दौरान आईएएस रामविलास यादव ने किसी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दिया। दूर होगी परेशानी, देहरादून जिले में जल्द खुलेंगे 50 सीएनजी पंप। आरटीओ कार्यालय में फिर दलालों का राज, तो सीएम के मुआयने के कुछ दिन तक आरटीओ दफ्तर ठीक रहा, पर हालात अब फिर वैसे ही हैं। हेली कंपनी के खिलाफ 3 जुर्म पत्र जारी, तो तुंगनाथ क्षेत्र में नियमों के विपरीत हेलीकॉप्टर की उड़ान के मामले में वन्यजीव प्रभाग ने कार्रवाई की है। तुंगनाथ सेंचुरी क्षेत्र में अब नहीं उड़ सकेंगे हेलीकॉप्टर। 6.25 घंटे बाद टावर से नीचे उतरा अवतार सिंह। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, घोड़े खच्चरों की गद्दी का भुगतान नहीं किए जाने पर था नाराज। रुद्रप्रयाग से खबर है, हुक्का पीने पर 2 युवकों का चालान किया गया। 2 वाहन दुर्घटनाओं में 2 की गई जान। तो टिहरी से खबर है, ये नैनबाग क्षेत्र के घोड़ाखुरी वनचौरा मोटर मार्ग पर हुई दुर्घटना। वहीं चिन्याली से खबर आई है, ट्रक खाई में गिरने से 1 की मौत हो गई, 2 चोटिल हो गए। जोशीमठ से खबर है, 2 वाहन की भिड़ंत में 14 लोग चोटिल। तो हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लौट रहे पंजाब के तीर्थयात्रियों के टेम्पो ट्रेवलर की बस से भिड़ंत हो गई, जिसमें 14 तीर्थयात्री चोटिल हो गए। उन्हें 108 वाहन की मदद से सीएससी जोशीमठ में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार टेम्पो ट्रेवलर का ब्रेक फेल होने से यह घटना हुई। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे मोड़ा छिड़ा में 7 घंटे तक बंद रहा। रुद्रप्रयाग से खबर है, नाबालिग लड़की को भगाने वाले को 20 साल की सजा हुई। बात करता हमारी खबरों की, तो 4,000 बच्चों के खातों में पहुंची 2.5 करोड़ रुपए। 1 जुलाई तक रद्द रहेगी टाटा नगर एक्सप्रेस। तो कुमाऊं मंडल में खेतासराय, मैरवा और मैगावा स्टेशन के बीच बाराबंकी अयोध्या कैंट अकबरपुर जलापुर रेल खंड में रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है। इसे देखते हुए अमृतसर से टाटा नगर जाने वाली टाटा नगर एक्सप्रेस 1 जुलाई तक रद्द रहेगी। 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो यदि आपको बैंकों में काम है तो आज ही उसे निपटा लें, क्योंकि अगले 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। इससे उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एम्बुलेंस का चालक और बिचौलिया डॉक्टर से भिड़े। तो हिमालयन हॉस्पिटल में के लिए मरीज किया था रेफर, दूसरे में कराया भर्ती। वही मंगलौर से खबर है, फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। रुड़की से खबर है, घर में घुसकर तोड़फोड़, नकदी और जेवर चोरी किए गए। हरिद्वार से खबर है, यह शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। तो 3 बच्चों के पिता ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आरोपी अब युवती पर दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घर घर जाकर बनाए जाएंगे यूडीआईडी कार्ड। तो 27 जुलाई तक 100% कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की। तो डॉक्टर महेश कुमार का नहीं लगा सुराग, गाइड का शव बरामद हुआ है। कैंची में पार्किंग के लिए भूमि चयनित की गई। पीएम संग योग करने वाली दीपा की मां का शव झील में मिला। वही खबर है, हल्द्वानी से अग्निपथ के विरोध में उतरी यूथ कांग्रेस। कुमाऊं के 293 प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति होगी। वही खबर है, पिथौरागढ़ में आईटीबीपी जवान समेत 2 कोरोना संक्रमित मिले। दिग्वंत महिला एसआई पंचतत्व में विलीन। तो दिग्वंत महिला एसआई विजय लक्ष्मी विश्वकर्मा का वनवासा सारा तट पर पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अल्मोड़ा से खबर, तिरंगा यात्रा को लोधिया बैरियर पर पुलिस ने रोका।
द्वाराहाट से खबर आई है, घगलोड़ी में 2 मंजिले भवन में लगी आग। सरयू नदी में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत। नदी में नहाने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने नदी से उसका शव बरामद किया है। वही खबर है, अल्मोड़ा से बागपाली में शुरू हुआ सेना भर्ती परीक्षण। 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, अगवा कोचिंग मैनेजर मुक्त। तो शहर के आवास विकास स्थित आईलेट्स कोचिंग के मैनेजर के अपहरण के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैनेजर को मुक्त करा, परिजनों को सुपुर्द कर दिया। स्कूली वाहन गड्ढे में गिरा, बाल बचे तो शक्ति फॉर्म से खबर आई है। वहीं खबर है, काशीपुर से हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। गदरपुर से खबर है, संदिग्ध हालत में युवती की मौत हो गई। कई अभ्यर्थी जेईई मेंस परीक्षा देने से वंचित। तो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जेईई मेंस की परीक्षा बृहस्पतिवार से शुरू हो गई, जो 27 जून तक चलेगी। सोनिया को ईडी ने जुलाई के आखिरी में पेश होने के लिए कहा। हेमकुंड व लोकपाल के रास्ते कई जगह खतरनाक, तो वर्षा काल में यात्री को रहना होगा अधिक सजग। बद्रीनाथ में 3 तीर्थ यात्रियों की हृदयघात से मृत्यु। तो 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में गुरुवार को हृदयघात में 3 यात्रियों की मौत हो गई। इसके साथ ही बद्रीनाथ में 50, केदारनाथ में 92 और यमुनोत्री धाम में अब तक 39 यात्री दम तोड़ चुके हैं। हेलंग में वाहनों की टक्कर, 14 श्रद्धालु घायल हो गए। मुख्यमंत्री की 65 घोषणाओं में 18 का कार्य हुआ पूरा। तो शासन स्तर पर 19 और जनपद स्तर पर लंबित हैं 12 घोषणाएं। वही खबर रही है, गरुड़ से 2 किलोमीटर दूर से ढो रहे पानी बच्चे। वही खबर रही है, बागेश्वर से बीमार हवलदार की दिल्ली में मौत हो गई। 28 और 29 को होगी वन दरोगा की शारीरिक दस्ता परीक्षा। तो प्रदेश में वन दरोगा की लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद अब शारीरिक दस्ता परीक्षा 28 और 29 जून को होगी। इसके लिए 621 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। इस बार सभी अभ्यर्थियों को रेडियो कॉलर लगाकर दौड़ लगानी होगी। कुमाऊं में माओवादियों की सक्रियता को लेकर के अलर्ट। तो कुमाऊं में माओवादियों की सक्रियता को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया विभाग ने जमानत पर जेल से बाहर आए 50,000 के इनामी देवेंद्र चम्याल व जेल में बंद भास्कर पांडे की निगरानी बढ़ा दी है। वहीं खबर आई है, हल्द्वानी से देरी से पहुंची एम्बुलेंस, प्रसूता की मौत हो गई। वहीं खबर नैनीताल से कॉलेज में छात्रा संग घूमने पर हंगामा, 6 युवकों ने एक को पीटा। तो फोन पर बात कर रहे एक युवक को 6 युवकों ने बुरी तरह से पीट दिया, मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। किसी तरह भागकर युवक कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आदि कैलाश यात्रा का 12वां दल पहुंचा धारचूला। बालिका की शादी मामले में बिचौलिया महिला भी गिरफ्तार। तो बैरीनाग तहसील क्षेत्र में 12 वर्षीय बालिका की शादी प्रकरण में बिचौलिया महिला भी गिरफ्तार की गई है। वही खबर है, गदरपुर से गदरपुर में भाई की डांट से आहत बहन ने लगाया फंदा। मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइक सवार 2 युवकों को दबोचा गया। वही खबर है, पिथौरागढ़ से सेला, सीपू, मारछा और दारमा ब्यास के गांव में हिमपात हुआ। रुद्रपुर में अस्पताल में व्यापारी की मौत पर बवाल। तो व्यापारी के भाई ने अस्पताल कर्मी डॉक्टरों के खिलाफ तहरीर दी। राज्य को मिले 60 नए अनाज एटीएम। तो सरकारी सस्ते अनाज की दुकानों से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्नपूर्ति योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 60 अनाज एटीएम मंजूर कर दिए गए हैं।